student, today we will discuss about the concept of common emitter output characteristics. Okay, previous लेक्चर में हमने क्या किया था, कॉमन एमिटर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था. ओके, आज हम कर रहे हैं उसकी कॉमन एमिटर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, तो यहाँ पर हम इसको डायग्राम को देखते हैं. सबसे पहले ये मान लीजिए आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है. ओके, आपका आई किसके बराबर होता है, आई बी प्लस आई सी के बराबर होता है. यहाँ पर हमने एमीटर करंट को ड्रॉ किया, आपका बेस करंट और आपका कलेक्टर करंट. ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में कर चुके हैं. ये आपका इनपुट वोल्टेज है वीबी वोल्टेज, ये आपका आउटपुट वोल्टेज है वीसी वोल्टेज, और यहाँ पर ये क्या है, ये वीसीबी वोल्टेज होती है जो ये इस जंक्शन पे अप्लाई होती है. ओके, वीसीई वोल्टेज किसके बराबर होती है, वीसीई वोल्टेज ये किसके बराबर होती है आपके पास, दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज. ये क्या होती है, वीसीबी प्लस वीबी ई वोल्टेज. ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं इसकी कॉमन एमिटर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि ये ग्राफिकल रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट. आउटपुट वोल्टेज कौन से है यहाँ पर, वीसीई, और किसके बीच में, आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट. आउटपुट करंट क्या है यहाँ पर, आईसी, आई सी एट ए डिफरेंट वैल्यू, या फिर किसकी वैल्यू को कांस्टेंट रखेंगे यहाँ पर, इनपुट करंट. इनपुट करंट क्या आपका, आईबी. आईबी की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पर, फिक्स रखेंगे. ओके, इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, वेरी करेंगे, आईसी की वैल्यू को क्या करेंगे, नोट करेंगे. ओके, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आईबी की वैल्यू को लिख लेते हैं. मान लीजिए सबसे पहले क्या है वो आपके पास, आईबी की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 है इनिशियली. ओके, यहां पर क्या हमने लिखा, आईबी की वैल्यू को 0, आईबी की वैल्यू को ये लिख लिए हम यहां पर 0 लिखा है. इसके लिए वोल्टेज और करंट की क्या वैल्यू आएगी, यहां पर हम वीसी वोल्टेज को हम यहां पर लिख रहे हैं, वीसीई वोल्टेज, और यहां पर करंट क्या आपका, आउटपुट करंट आई सी, ये यहां पर आपका और ये यहां पर है. आईबी की वैल्यू जब 0 है तो क्या इसका ग्राफ आएगा वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो हमने जब कॉमन एमिटर की कॉन्फ़िगरेशन की थी तो वहां पर हमने एक इक्वेशन को फाइंड आउट किया था. वो इक्वेशन क्या थी आपके पास, आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी प्लस बीटा प्लस 1 आईसीबीओ. आईसीबीओ क्या होता है आपका, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट या फिर लीकेज करंट इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. ओके, और हमने क्या लिखा था इस चीज को क्या लिखा था हमने, ICEO. ओके, इस केस में क्या था, जब हमने एमीटर को ओपन किया था, क्योंकि यहां पर कॉमन बेस की बात कर रहे थे, ये ऑल मिला के क्या बन गया आपका, ICEO. यहां पर क्या आपका बेस टर्मिनल को क्या कर रहे हैं हम यहां पर ओपन कर रहे हैं, उसके वजह से जो करंट आएगा उसको बोलते हैं हम ICEO. ठीक है, यही क्या आपका लीकेज करंट होता है इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में. इनिशियली माना कि आपने IB की वैल्यू को 0 मान लिया, IB की वैल्यू को 0 करो, ये क्या हो गया आपके पास, फैक्टर 0 हो गया. तो आप लिखो IC की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये 0 हो गया, क्या आएगा आपके पास, बीटा प्लस 1 ICBO. ओके, यही क्या आपका लीकेज करंट है, लीकेज करंट, लीकेज करंट. ओके, यही क्या आपका लीकेज करंट है. अब इसको यहां पर ड्रॉ कीजिए. मैक्सिमम करंट जब आपका IB 0 है, मैक्सिमम करंट आपको इतना मिल सकता है, इससे करंट आपको कम नहीं मिलेगा, इससे करंट कम आपको नहीं मिलेगा. इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहां पर हम इसको यहां पर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं. ओके, जब आपका IB की वैल्यू 0 है तो मिनिमम करंट आपको यही मिलेगा, इससे कम करंट आपको कभी नहीं मिलेगा. तो इसका मतलब क्या है, जो यहां पर क्या है, कोई भी करंट आपका नहीं होगा. तो ये क्या रीजन क्या होगा आपका, कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन. ओके, यहां पर आपको कोई करंट नहीं मिलेगा, इसको या फिर बोल सकते हैं आप
ऑफ स्विच की तरह ये काम करेगा ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। ऑफ स्विच की तरह ये काम करेगा। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, आईबी की वैल्यू क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। आईबी की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। आईबी की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। यहां पर क्या है 10 माइक्रो एम्पियर आईबी की वैल्यू। आईबी यहां पर क्या है 20 माइक्रो एम्पियर। आईबी यहां पर क्या है 30 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर क्यों, क्योंकि बेस का जो करंट होता है वो बहुत कम होता है, उसको हम माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं। आईसी की वैल्यू को हम किस में मेजर करते हैं, मिली एम्पियर, मिली एमीटर में। ओके, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा आपके पास, जब आपकी वैल्यू माइक्रो एम्पियर में 10 माइक्रो एम्पियर, तो इसकी वो ग्राफ कैसे आएगा आपके पास। यहां पर हम इसको लिख रहे हैं। ओके, ये आपका 20 माइक्रो एम्पियर के लिए, और आपका ये हो गया 30 माइक्रो एम्पियर के लिए। ठीक है, यहां पर क्या आएगा ये वैल्यू, ये 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, और ये क्या है 3 मिली एम्पियर। ओके, यहां पर देखिए आप, जब आपका बेस करंट माइक्रो एम्पियर में है, आपने थोड़ा सा चेंज किया, आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है आईसी, वो कितना मिल रहा है आपका 1 मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या है, जो ये रीजन आपका, जो ये वाला रीजन है, ये क्या होगा आपका एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां हमने करंट क्या है एम्पलीफिकेशन की फॉर्म में मिल रहा है, इसलिए ये रीजन कौन सा आपका एक्टिव रीजन। अब बात करते हैं हम सैचुरेशन रीजन की। ओके, सैचुरेशन रीजन कौन सा होगा, जो यहां से ये रीजन क्या होगा आपका, ये रीजन की हम बात कर रहे हैं, ये रीजन क्या होगा आपका सैचुरेशन रीजन। इस रीजन को सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अब इसको यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ठीक है, VCE की वैल्यू क्या थी आपके पास, VCE की वैल्यू यहां पर भी लिखी थी मैंने, दोबारा लिख रहे हैं, VCB प्लस VBE। VB कितना, अगर ये सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है तो ये क्या होती है 0.7 वोल्ट। ओके, आपका VCE VCB, ठीक है। अगर ये वोल्टेज 0.7 वोल्ट है शुरू में, VC की वोल्टेज 0.7 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है VC की वैल्यू आपके पास 0 है। ओके, VC की वैल्यू 0 है, ठीक है। अगर हम इसको ये यहां पर VCE की वैल्यू 0.7 वोल्ट है, मान लीजिए 0.7 वोल्ट है। ओके, यहां पर अगर VCB की वैल्यू आपके पास 0 है, अगर VCB की वैल्यू को मैं डिक्रीज कर देता हूं, इसका काम क्या होता है, अर्ली इफेक्ट में हम कर चुके हैं। अर्ली इफेक्ट में क्या किया था हमने, अगर आपका VCB ये क्या होता है रिवर्स वाइजिंग वोल्टेज होती है, जो क्या होती है आउटपुट सेक्शन में हमने अप्लाई की होती है। अगर VCB की वैल्यू को मैं क्या करता हूं इंक्रीज करता हूं, अगर VCB की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं मैं, तो W इफेक्टिव जो होता है आपके पास, W इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। W इफेक्टिव की वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है, जो विड्थ थी उसकी वो क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। ओके, W इफेक्टिव आपका क्या हुआ डिक्रीज हो गया। W इफेक्टिव डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है, आपका कलेक्टर जो करंट है आपका, कलेक्टर करंट क्या होगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर VCB की वैल्यू आपकी क्या होगी डिक्रीज होगी, अगर ये डिक्रीज होगी, इसका मतलब क्या है आपकी रिवर्स बाइजिंग वोल्टेज क्या है डिक्रीज हो गई, मतलब क्या आपका जो W इफेक्टिव है वो क्या होगा इंक्रीज होगा, और आपका जो IC करंट है वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा। ओके, VC की वैल्यू जब हमने कम कर दी, मतलब क्या कर दिया हमने नेगेटिव डायरेक्शन में उसको लेके चले गए। एक समझाने के लिए क्या कर रहे हैं हम, इसको नेगेटिव डायरेक्शन में हम लेकर चले गए। हम यहां पर इसको बना रहे हैं, ये थी आपकी VCB वोल्टेज, ठीक है, VCB वोल्टेज। ये अगर आपका NPN ट्रांजिस्टर है
तो यहाँ पर हमने क्या किया था, नेगेटिव को इनिशियली फॉर रिवर्स वाइज किया था, नेगेटिव को किया था हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया था। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं या फिर इसको हम बोलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं मतलब इसकी पोलैरिटी क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं। पोलैरिटी में यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या जंक्शन हो गया, फॉरवर्ड बाइज, और ये भी क्या है आपका फॉरवर्ड बाइज। जब दोनों जंक्शन क्या हो गए, फॉरवर्ड बाइज हो गए, तो ये क्या होता है, सैचुरेशन रीजन होता है। जब VCB की वैल्यू 0.7 वोल्ट से यहां पर आ जाती है, मान लीजिए 0.6 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है, आपका दोनों जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बाइज की तरह काम करेंगे। जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बाइज होते हैं तो वो क्या होता है, सैचुरेशन रीजन होता है आपका। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कॉमन एमिटर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, आने वाली वीडियो में क्या करेंगे, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, थैंक यू।